स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ने अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहले लेक्चर स्टार्ट कर दिया था और पहले लेक्चर में हम लोग ने अपना क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में फॉर्मूले उनके पढ़े थे कि टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, इन सब के कौन कौन से क्या फॉर्मूले होते हैं, उन सबको डिटेल में फिगर के साथ हम लोग ने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए 3-4 फिगर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का आएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, फिर सर्कुलर कोन, फिर स्फेरिकल शेल, इस तरह से आने वाले स्फीयर। ये सारे फिगर्स हम लोग के 5 फिगर भी बचे हैं। ठीक है, जो आज का पहला फिगर हम लोग का जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर भी 3-4 फॉर्मूले हैं। उसका जो पहला फॉर्मूला है वो दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस। ठीक है, देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है, सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है जिसकी हाइट है h, रेडियस है r। ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ बेस निकालना है। अब आप एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। आप ये जानते हैं पाई आर स्क्वायर किस चीज के एरिया का फॉर्मूला होता है? किसी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला ने यहाँ क्यों अप्लाई किया? क्योंकि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्मूला, क्यों उसका नाम भी भैया है राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसके नाम में सर्किल का शब्द आ चुका है, इसलिए उसका बेस सर्किल का होता है। इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ बेस निकाला जा रहा है तो वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो अन्य हम लोग को निकालना है वो निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, एरिया 2 टाइप के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इनटू h। 2 पाई आर होता है पेरीमीटर ऑफ बेस और h आपका होता है हाइट। ठीक है, 2 पाई आर पेरीमीटर कैसे होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला जानते क्या होता है? 2 पाई इनटू r। 2 r क्या होता है? रेडियस। 2 पाई, पाई की वैल्यू अपनी अलग होती है, चाहे 22/7 होती है या 3.14 होती है, क्वेश्चन के हिसाब से लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो फिर आपको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं दिया तो आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r इनटू h, जिसमें 2 पाई r होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस और h होता है हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया जरूर इंक्लूड करेंगे क्योंकि टोटल यहाँ लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस पूरे फिगर को देख ले तो यहाँ पे 3 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। पहला सेक्शन है दो बेसेस यानी 2 इनटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा सेक्शन क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया का, ये जो मतलब घुमावदार एरिया होता है उसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर h होता है। ठीक है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA बराबर कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का दिया हुआ है 2 पाई आर h प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। एक सर्कुलर एंड का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, वो फॉर्मूला आया कैसे? टोटल सरफेस एरिया को हमने लिखा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। कर्व सरफेस एरिया था आपका 2 पाई आर h, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स कितना था? एक सर्कुलर एंड का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो दोनों सर्कुलर एंड्स का एरिया कितना हो जाएगा? 2 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लिया तो फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में? h प्लस r, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला आप लोग का और बचा है वॉल्यूम। ओके, पहले इसको हम लोग नोट करिए।
पहला नोट फॉर्मूला नोट कर लिया तो ना, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए किसी भी चीज का जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया, और एच बचा यानी एरिया इनटू हाइट। वही फॉर्मूला यहां लगता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आपका हुआ एरिया, फिर सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, और एच होगा आपका हाइट। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नोट करिए, ठीक है। नोट करिए आप लोग जल्दी से इसको। देखिए बस अगर फॉर्मूलेस का एक रिमाइंडर कर लेते हैं, तब हम लोग अगले फिगर की तरफ, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला था एरिया ऑफ बेस, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर इसका इस वाले सिलेंडर का जो बेस होता है वो एक सर्कुलर की तरह होता है, इसलिए उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या था? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इनटू एच, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर तो हो गया पेरीमीटर। देखिए पूरा आप चले ना, ये सर्कल है, ये जो इसका सर्कुलर सिलेंडर की बॉडी है पूरा सर्कुलर शेप में है, तो सर्कुलर शेप में जब एक पूरी लेंथ हम चलते हैं तो मतलब उसका पेरीमीटर ले रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। अब क्योंकि ये फिगर के अंदर हाइट भी है तो हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई आर इनटू एच, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये कर सकते से हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या था? टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर एड्स, क्योंकि जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो मतलब पूरे फिगर का, तो पूरे फिगर में ये पार्ट भी आ जाएगा और ये दोनों सर्कुलर एड्स भी आ जाएंगे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टू सर्कुलर एड्स। कर्व सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर एड्स। एक सर्कुलर एड्स का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कुलर एड्स का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में 2 पाई आर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर, ठीक है। नोट हो गया ना आप लोग का? करिए। ये देखिए अगला फिगर हम लोग का है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो इसके अंदर भी एरिया वही सारे फॉर्मूले थे जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस के अंतर्गत थे, ठीक है। बस फॉर्मूले में चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे असल में एक ऐसे एक कैविटी टाइप की है, इसलिए अब पिछला जो सिलेंडर था ना ये सॉलिड सिलेंडर था, एक्चुअली हम पिछले सिलेंडर को बोल सकते थे राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर, जो पिछला हम लोग का था तीसरा फिगर। और ये जो चौथा वाला है राइट सर्कुलर, ये हॉलो सिलेंडर, पिछला वाला सॉलिड था ये हॉलो था। हॉलो और सॉलिड में फर्क थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसके अंदर कुछ कोई कैविटी नहीं होती, मतलब कोई खाली जगह नहीं होती, वो भरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपको हॉलो सिलेंडर कैसे बताएं, जैसे पानी के गिलास है, ठीक है, उसमें पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है एकदम ऊपर तक ही, तो उसको बोलेंगे ग्लास फुल ऑफ वाटर। अब उसमें खाली जगह है, ठीक है, बड़ा गिलास है और बड़े गिलास के अंदर एक छोटा सा गिलास रख दिया, ठीक है, तो वो आपका एक हॉलो ग्लास हो जाएगा। हॉलो ग्लास के अंदर आपने दूसरा ग्लास रख दिया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के अंदर। एक बड़ा सा सिलेंडर होता है पूरा खाली होता है हॉलो, उस बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर रखा जाता है या रहता है, उसको जैसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं एक बड़ा सिलेंडर दिया हुआ था, उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर है, तो इसीलिए से कहेंगे हॉलो सिलेंडर, क्योंकि अगर ये हॉलो ना होता
तो कोई और फिगर, कोई और चीज इसके अंदर ना आ पाती, इस बड़े से सिलेंडर के अंदर, लेकिन ये हॉलो है इसलिए इसके अंदर ये दूसरा वाला आ गया है। अब इसमें भी वही सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ईच एंड, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ थोड़े से चेंजेस के साथ। जैसे इस पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था कि एरिया ऑफ ईच एंड, इसमें भी वही कहेंगे एरिया ऑफ ईच एंड, लेकिन पिछले का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर होगा लेकिन विद अ ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे दो फिगर है इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस और स्मॉल आर स्क्वायर मतलब छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बड़े वाले सर्किल का रेडियस, सॉरी बड़े वाले सिलेंडर के रेडियस, और स्मॉल आर छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, यही था। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, सिंपल सीधा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें भी वही 2 पाई आर एच, लेकिन यहां पे क्योंकि दो सिलेंडर है तो दो 2 पाई आर एच हो जाएंगे। एक 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एच, एक 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एच, वही है, यानी एक्सटर्नल सरफेस एरिया बड़े वाले के लिए और इंटरनल सरफेस एरिया छोटे वाले के लिए। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, जब एक्सटर्नल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बड़े वाले सिलेंडर यानी बाहर वाले सिलेंडर की बात करेंगे, और जब इंटरनल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो छोटे वाले सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल क्या होता है 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एच, प्लस इंटरनल क्या होता है 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एच। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 पाई एच कॉमन है, तो 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। 2 पाई एच कैपिटल ब्रैकेट में ये दोनों चीजें बचने वाली है, ठीक है। नोट करिए जल्दी। Note it fast. अब तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया क्या था कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स, यहां पे भी सेम चीज होगी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स कितना हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू आप पाई बाहर लिख लीजिए चाहे आप पाई अंदर लिख लीजिए, आपकी मर्जी पर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था सर्कुलर एंड्स का, एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड का फॉर्मूला क्या था यही तो था पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 2 वाले का 2 इंटू हो जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला आपका टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। कर्व सरफेस एरिया आपका क्या था इस हॉलो सिलेंडर का 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। यह कर्व सरफेस एरिया था ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स क्या हो जाएगा 1 सर्कुलर एंड का एरिया था पाई इंटू ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, तो 2 वाले के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप देखिए अब अगर आप ध्यान से देखिए इस पूरे उसके फॉर्मूले के अंतर्गत तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी, ठीक है। वो क्या दिखेंगी, सबसे पहले क्या क्या कॉमन ले सकते हो सोचिए आप क्या क्या, अब अगर आप चाहे तो उसको यही छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी बताइए कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। जल्दी बताइए। ये होगा, ठीक है।
देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे सेक्शन से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई भी है इसमें और r प्लस आर, यानी कॉमन क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस आर कॉमन, ठीक है। 2 पाई r प्लस आर कॉमन, और क्या बचा दूसरे में, क्या बचेगा 2 पाई r प्लस आर कॉमन, दूसरे बचेगा h, ठीक है, h प्लस r माइनस आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे आपका ये फॉर्मूला, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, मतलब फॉर्मूला पे क्या था, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर हेड्स, कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई r इनटू h प्लस 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा। 2 पाई h ये हमने कॉमन ले लिया इन दोनों फॉर्मूले से, तो 2 पाई h कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस r, ठीक है, और यहां पे लिख दिया 2 पाई इनटू कैपिटल स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर, फिर से लिखा 2 पाई h कैपिटल r प्लस r। अब देखिए यहां पे एक फॉर्म दिया हुआ था r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इनटू a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई h r प्लस r प्लस 2 पाई इनटू r प्लस r माइनस सॉरी r प्लस r इनटू r माइनस r, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे सेक्शन में, मतलब जो हम लोग यहाँ इस पूरे सेक्शन में और इस पूरे सेक्शन में क्या कॉमन है, इधर देखिए 2 पाई r प्लस r इधर भी है और 2 पाई r प्लस r इधर भी है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r प्लस r कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई r प्लस r कॉमन ले लेंगे, तो इस पूरे सेक्शन में बचा h सिर्फ, और दूसरे में बचेगा r माइनस r, h प्लस r, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, एक होता है जी, पाई r स्क्वायर h ही होता है ना, लेकिन फिर से वही बात यहाँ पर आ जाएगी, दो की चीज है तो r कैपिटल R स्क्वायर भी होगा माइनस r स्क्वायर भी होगा, तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h, पाई h कॉमन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यह बोल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है, पाई r, क्या पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस इंटरनल वॉल्यूम क्या है, पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब पाई h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला फिगर हम लोग का है वो है राइट सर्कुलर कोन, फिर है स्फीयर, स्फीयर के बाद स्फेरिकल शेप। इसको नोट करिए।
किया नोट आप लोगों ने? ये वीडियो आप लोग को आज ही मिलने वाला था सुबह ही, लेकिन कुछ वजह से सुबह नहीं मिल पाया तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। वरना जो संडेज को वीडियो में आएंगे वो आप लोग को सुबह 10:30 बजे मिल जाया करेंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से चीज़ें नहीं अपलोड हो पाई, ठीक है। तो आज हम लोग इसी फिगर के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि अभी फिगर 3 और बचे हैं। अगर तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, तीनों फॉर्मूले बताए जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला फिगर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर कह सकते हैं उसको, और दूसरा क्या पढ़ा, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। दोनों फॉर्मूले 4 फॉर्मूले थे। पहले दोनों के फॉर्मूले में था एरिया ऑफ ईच एंड, दूसरे में था कर्व सरफेस एरिया, तीसरे में था टोटल सरफेस एरिया और चौथे में था वॉल्यूम, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर कोन, दूसरा फिर पढ़ेंगे स्फीयर, फिर स्फेरिकल शेल। 3 चीजें बची हैं और तीसरे लेक्चर में जो हम लोग अगला लेक्चर होगा 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, उसमें हम लोग इस सब चीजें मिल करके इस तीनों फॉर्मूलेस को कंप्लीट करेंगे। फिर चौथे लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उस बीच में आप लोग को जो डाउट्स होती रहेंगी वो पूछते रहिएगा। टेलीग्राम का हैंडल मैंने आपको पहले दे दिया है, ठीक है। जल्दी टेलीग्राम, आप इंस्टाग्राम पे भी हम लोग दानिश ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल आईडी बनने वाली है। जब वो आईडी बन जाएगी तो आप लोग को इंस्टाग्राम का भी हैंडल जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। सैंपल पेपर्स आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, ठीक है। अभी भी फिर भी नहीं कर पाए होंगे तो मैं इस वीडियो में भी एक बार फिर से, वैसे तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी एक बार फिर से आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।